स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका वेलकम। आज हम कुछ विविध उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, ए ब व स एक फर्म में साझेदार है जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। द लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। स का हिस्सा पहले जितना ही रहेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें। आपको प्रश्न में गिवन है ए ब स 3 साझेदार है, उनका अनुपात है 3-2-1। डी को प्रवेश दिया 1/6 भाग के लिए। स का हिस्सा पहले जितना ही रहेगा। स का पहले वाला हिस्सा कितना है? 1/6। यानी अब सी और डी का दोनों हिस्से 1/6 और 1/6 समान हो गए हैं। अब आप देखिए बच्चों, सी का पहला अनुपात क्या है? 1/6। और डी को किसके लिए प्रवेश दिया? 1/6 के लिए। अब इन दोनों का हिस्सा हम सर्वप्रथम जोड़ देते हैं। ये देखिए, सी व डी का दोनों हिस्से जुड़े तो हम इसे कैसे जोड़ते हैं? हम देखिए, लघुत्तम लेके जोड़ते हैं हम कभी भी। लघुत्तम आया 6, हल करा तो इनका हिस्सा पूरा कितना हो गया? 2/6। 2/6 अगर फर्म में कुल लाभ 1 रुपये होता है, उसमें से 2/6 हमने किस किस को दे दिया? सी व डी को। किस किस को दे दिया? सी व डी को। अब शेष लाभ जो बचेगा वो कौन लेगा? ए व बी। तो हम शेष लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1 में से 2/6 को घटा देंगे तो हमें शेष लाभ पता चल जाएगा। लघुत्तम लिया, अब हम इसे हल करते हैं तो शेष हिस्सा बचा 4/6। इसमें क्या होगा? ए का हिस्सा भी है और बी का हिस्सा भी है। अब हमारा शेष भाग कितना बचा बच्चों? 4/6। इस 4/6 में ए का हिस्सा भी है व बी का हिस्सा भी है। तो हम इस दोनों के हिस्से कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, आपको केवल परिस्थिति नंबर फर्स्ट दे रखी है। परिस्थिति फर्स्ट में क्या बताया गया था? जब केवल नए साझेदार का भाग गिवन होता है तो हम शेष बचे भाग में का के अनुसार हिस्सा ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए, ए का हिस्सा 4/5। ए का पुराना हिस्सा कितना है? 3/5 और बी का कितना है? 2/5। क्योंकि हमने सी को तो अलग कर दिया है, इसलिए अब सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए, ए का हिस्सा हम देख रहे हैं 4/6 का 3/5। नया हिस्सा कितना आया? 12/30। बी का हिस्सा 4/6 का 2/5, 8/30। अब हम सभी के अनुपात लिख लेंगे। आप देखो बच्चों, हमने सभी के अनुपात लिखे ए बी सी डी। ए का नया भाग कितना आया? 12/30। बी का 8/30। सी का पहले वाला ही है और डी को हमने 1/6 के लिए प्रवेश दिया। अब आप देखिए, इन सब के हर समान नहीं है तो इसे हम अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते। हम इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? हर समान करेंगे तो लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आया 30। पहले ए का समान है, बी का भी समान है। 6 का भाग हमने जब 5 में लगाया, 30 में लगाया तो 5 पर गया, 5 आ गया और इसके भी 5 आ गया। अब आप देखिए, सभी के हर समान हो गए तो इसे हम अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? ए बी सी अनुपात डी। ए का 12, बी का 8, सी का 5 और डी का भी 5। इस प्रकार हमने इनका नया लाभ हानि ज्ञात कर लिया है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। ए ब व एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। स को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। ए व बी भविष्य में बराबर लाभ बांटते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। आप इसमें भी देखिए कि हमें
नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात है, तो शेष हिस्से से ही हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करेंगे। फर्म में कुल लाभ 1 रुपया, अगर 100 को 1/4 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा, 3/4। इस 3/4 को ए और बे क्या मिलेंगे, बराबर बांटेंगे। कितने हो गए ये साझेदार, 2, तो हम 2 का भाग लगाएंगे, पर गणितीय समीकरण के अनुसार इस प्रकार हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसके नीचे 1 लिख देंगे। 1 लिखने पे गणितीय समीकरण के अकॉर्डिंगली दोनों का भाग अब कितना हो गया, 3/8, ये ए का हो गया, और इसी तरह बी का भी यही होगा, 3/4 गुणा 1/2 बराबर 3/8। तीनों के नए अनुपात देखें, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना आया, 3/8, बी का कितना आया, 3/8, सी का 1/4। अब आप देखिए इसमें भी हर समान नहीं है, तो इसे हम प्रॉपर्ली अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते। हर समान करने के लिए हमने लघुत्तम लिया, ए का 3 ही हो गया, बी का ये हो गया, और सी का 2 हो गया। अब इनका नया लाभ हानि अनुपात क्या हुआ बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये देखिए बच्चों, हमने जिसे हल किया था आपके सामने आ गया, ए का अनुपात 3, बी का 3 और सी का 2। अब हमें उस प्रश्न में वो क्या कह रहा है, त्याग अनुपात भी ज्ञात करना है। त्याग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, त्याग ज्ञात करने को भी कहा, नया तो क्या आ गया अपना 3, 3 और 2। अब हमें वो क्या ज्ञात करने को कह रहा है, त्याग। हम त्याग कैसे ज्ञात करेंगे, अब आप देखो हम त्याग भी ज्ञात करते हैं। त्याग बराबर ओल्ड माइनस न्यू, नए में से पुराने में से हम नए को घटा देते हैं तो त्याग ज्ञात हो जाता है। अब त्याग कौन कर रहा है, केवल 2 साझेदार ए और बी, क्योंकि सह तो नया आ रहा है, वो तो त्याग कर ही नहीं रहा, वो तो क्या कर रहा है, इन दोनों ने जो त्याग किया उसे ग्रहण कर रहा है। अब ए का त्याग ज्ञात करते हैं। ए का पुराना कितना है अनुपात, 3/5। बी ए का नया कितना आया, 3/8। इसे हम लघुत्तम लेंगे, क्या आया, 40। इसे जब हम हल करते हैं तो देखो कितना आया बच्चों, इसे जब हमने हल किया, घटाया जब इनमें से 9/40, ये ए का त्याग आ गया। अब इसी तरह हम बी का त्याग ज्ञात करेंगे। बी का पुराना कितना है, 2/5 माइनस नया कितना आया था उनका अनुपात, 3/8। हम यहाँ भी लघुत्तम लेंगे, ये कितना आया, 1/40। अब आप देखिए आपने दोनों के अनुपात ज्ञात किए थे, हम इसे अब अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आप ये देखिए। हमने ये देखिए यहाँ पर त्याग ज्ञात कर लिया है, 3/5 माइनस 3/8। हमने जब इसे हल किया था तो हमारे भी यही आया था, और बी का भी। आप देखिए इसमें भी 40 है, इसमें भी, इसका मतलब इनका हर समान है, तो हम इसे हर समान करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों के अनुपात को लिखेंगे तो इसे हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इनका त्याग कितना हुआ, 9:1, और नया लाभ विभाजन कितना हुआ, 3:2। सी का त्याग नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि सी नया साझेदार है। आपको आई होप सो बच्चों, आपको ये दोनों उदाहरण समझ आ गए होंगे। इसे आप अपने अकाउंट की कॉपी में करेंगे और संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू।